हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक गोल्डन रेज से लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है द टेल ऑफ द बिश्नोईज। इट मीन्स यहाँ हम जो डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं वो है बिश्नोईज के बारे में। टाइटल से ही पता चल रहा है द टेल ऑफ बिश्नोईज, मतलब बिश्नोइयों की कहानी। यहाँ हम बिश्नोई कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से बिश्नोई कम्युनिटीज़ जो हैं उसका एक रोल रहा है इकोलॉजी को बचाने में, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने में। तो इस पूरे चैप्टर में हम राजस्थान हरियाणा में स्टेब्लिश जो एक कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, उसके रोल के बारे में मेनली हम पढ़ने वाले हैं। अब इस पूरे चैप्टर का अगर डिस्क्रिप्शन देखें हम, तो इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें दिया है राइटर माधव धनंजय गडगिल ने। माधव धनंजय गडगिल जो हैं वो एक इंडियन राइटर हैं जो यहाँ बिश्नोइयों के रोल को एक्सप्रेस करते हैं इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर को अगर आप कुछ पॉइंट से समझें तो मेनली यहाँ पर बात की गई है रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी इन इकोलॉजी ऑफ मारवाड़, यानी मारवाड़ की इकोलॉजी में बिश्नोइयों का क्या रोल रहा है, उन्होंने किस तरह से इकोलॉजी को, किस तरह से उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का कार्य किया है, कुछ स्पीशीज़ को बचाने का काम किया है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट आप समझ सकते हैं, दे सेक्रीफाइस दे लाइव्स टू गार्ड दी खेजड़ी ट्री। और यहाँ तक कि खेजड़ी ट्रीज़ को गार्ड करने में, उनको बचाने में उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। आई मीन इट मीन्स कि उनको उनकी सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता है कि नेचर को लेकर, इकोलॉजी को लेकर वो कितने अवेयर हैं, कितने एडवांस है। ये चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक फेमस स्टोरी है द टेल ऑफ बिश्नोईज, मीन्स बिश्नोइयों की कहानी। टेल का मतलब कहानी, बिश्नोई यहाँ एक कम्युनिटी का नाम है जैसा सब जानते हैं। अब इस पूरे चैप्टर को अगर अपन देखें तो इसमें अलग अलग कुछ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं। उन इंसिडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करने के लिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन पूरे चैप्टर में मेनली दिया हुआ है। तो जैसा आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो 2 पैराग्राफ हैं वहाँ आपको मारवाड़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मारवाड़ जो है वो किस तरह का एरिया है, मारवाड़ में किस तरह की वेजिटेशंस मिलती हैं, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। फिर आगे के जो पैराग्राफ्स होंगे उनमें मेनली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह से जाम्बाजी जो एक पर्सन थे जिन्होंने इकोलॉजी को सेव करने के लिए काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, काफ़ी सारे एफर्ट्स करे थे, वो सब बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू पॉइंट्स के फॉर्म में सबसे पहले जैसे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन ऑफ मारवाड़ दिया है। तो मारवाड़ का डिस्क्रिप्शन कि वहाँ पर कैसी वेजिटेशंस मिलती है। तो जैसे खेजड़ी, केर, बेर, थॉर्नी जो ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो नॉर्मली देखी जाती है कि पानी की जो है वहाँ पर नॉर्मली कमी है। उसके बाद आगे एक इंसिडेंट होता है कि कई हज़ारों साल पहले अराइवल ऑफ कीपर्स ऑफ केटल, यानी जानवरों को रखने वाले जो इन्वेडर्स थे, जो कीपर्स थे, उन लोगों का अराइवल होता है। और वो अराइवल कहाँ से होता है? वेस्टर्न डायरेक्शन से। यानी वेस्टर्न डायरेक्शन मीन्स वो सिंध या वेस्ट का जो इलाका है उस इलाके से वहाँ राजस्थान की तरफ, आई मीन मारवाड़ की तरफ एंटर होते हैं। और जब वो इन्वेडर्स आते हैं तो दे टुक ओवर द भील्स, तो उन्होंने भीलों के ऊपर, जो भील प्रजाति जो राजस्थान में मारवाड़ में उस समय अवेलेबल थी, उन भीलों को वहाँ से खदेड़ दिया। आई मीन उनको टुक ओवर कर दिया, उनको हरा करके वहाँ से भगा दिया था। अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि भील्स जो थे वो इतने एडवांस नहीं थे, जबकि वो इन्वेडर्स जो थे वो एडवांस थे। उनके पास कुछ ऐसे एडवांस वेपन थे और जिस वजह से वो उनको हराने में कामयाब हुए। तो इसका मतलब सिंपली ये डिस्क्रिप्शन दिया कि मारवाड़ क्या है, मारवाड़ के बारे में बताया है। मारवाड़ में किस प्रकार से जो बाहर के इन्वेडर्स आए थे उनका रोल या उनका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भील जो है वो वहाँ से कैसे निकल गए। तो भीलों को वहाँ से मारवाड़ से एक तरह से हरा दिया गया। इस वजह से भील जो है वो अरावली के आसपास आकर के और अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि फाइनली जो राठौड़ ऑफ कन्नौज थे उन्होंने फिर भीलों को यहाँ से हरा करके और अरावली से लेकर मारवाड़ तक के पूरे इलाके में जो राठौड़ राजा थे कन्नौज प्लेस की, उनका पूरा वहाँ पर एक रूल हो जाता है। तो इसमें लिखा है फाइनली राठौड़ ऑफ कन्नौज कंकर्ड द भील्स, लास्ट में भीलों को वो हरा देते हैं। राजपूत रूल्ड ओवर दी होल मारवाड़, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद राजपूत जो है वो पूरे मारवाड़ पर रूल्ड करते हैं या शासन करते हैं। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिटेल ये दी हुई है यहाँ पर कि जो भीलों को जिन्होंने कीपर्स ऑफ केटल ने, जिन इन्वेडर्स ने हराया था, उन इन्वेडर्स के जानवरों ने या उन्होंने खुद ने उन जानवरों के थ्रू वहाँ की वेजिटेशन को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दिया था। यानी जो भी वहाँ पर छोटे छोटे
पेड़ थे, छोटे छोटे जो भी वेजिटेशंस थी, उन वेजिटेशंस को वो क्या कर चुके थे, अपने जानवरों को चरवा चुके थे। आई मीन उनके जानवर जो उन सारे वेजिटेशन को मारवाड़ को चर चुके थे, उसको ख़त्म कर चुके थे। तो इस तरह की सिचुएशन में वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। आई मीन काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वेजिटेशंस की एक कमी जो है वो देखी जा सकती थी। अब स्टार्टिंग के 2 से 3 पैराग्राफ में इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद मेन कैरेक्टर के बारे में स्टार्टिंग होगी। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो जाम्बाजी। जाम्बाजी एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो ड्रॉट की स्थिति में वहाँ के लोगों को गाइड करते हैं, प्रिंसिपल देते हैं, आई मीन कुछ ऐसे टेनेंट्स देते हैं जिनके थ्रू लोग जो हैं वो उनको फॉलो करने लगते हैं और इकोलॉजी को, एनिमल्स को बचाने के लिए वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर जो मेजर कैरेक्टर है वो यही है, जाम्बाजी। इनके बारे में ज़्यादातर डिटेल्स दी हुई है और यहीं जाम्बाजी के बाद ही बिश्नोई कम्युनिटी का एक अराइवल हुआ था। आई मीन बिश्नोई कम्युनिटी का जो है वो एक फाउंडेशन स्थापित हुआ था। तो जैसा आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में कुछ मारवाड़ का, जो मारवाड़ में लोग आते हैं बाहर से, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है और फाइनली राठौड़ राजाओं का डिस्क्रिप्शन दिया है कि उन्होंने फिर मारवाड़ के ऊपर रूल किया। अब हम देखेंगे कि 1451 में जाम्बाजी का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो जाम्बाजी वॉज बॉर्न इन 1451। उसके बाद आगे देखा गया कि जब इनका जन्म हुआ तो उस समय रावजोधा एक समकालीन थे, आई मीन वहाँ के उस समय जो मारवाड़ के राजा थे। तो रावजोधा जब राजा थे तो उस समय 1451 में इनका जन्म हुआ था। फिर उनके मदर फादर के बारे में बताया कि इनके फादर का नाम जो था वो ठाकुर लोहट था, मदर जो है उनका नाम हंसाबाई था। और स्टार्टिंग से ही वो एक ऐसी फैमिली से थे जहाँ उनको बचपन में ही एक टास्क दे दिया गया कि वो जानवरों को चराने के लिए जाते थे। तो जब जानवरों को चराने के लिए जाते थे तो उनका टाइम पास का एक सोर्स क्या होता था, वो किस तरह से वहाँ एंजॉय करते थे फॉरेस्ट में, या किस तरह से जानवरों के साथ वो एंजॉय करते थे, तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सिंपली बताया हुआ है कि वो डियर्स को देखते थे, वो सिंपली वहाँ पर एंटेलोप्स जो है उनको देखते थे, ब्लैक बग्स को देखते थे। तो ऐसे कुछ एनिमल थे उनको देखते थे। और ब्लैक बग्स जिनको हम स्टेक्स कहते हैं, उन स्टेक्स की जो एक लड़ाई होती थी, जो फाइट होती थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बनेगा कि उनका टाइम पास का जो एक सोर्स था वो क्या था, और ब्लैक बग्स को फाइट करते हुए जब देखते थे तो वो कैसे एंटरटेन करते थे। तो वो सबसे अच्छा उनका एक। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिटेल वहाँ पर दिया हुआ है, मैंने मिस किया यहाँ पे। उसके बाद मेजर डिटेल्स है, ड्रॉट ओवरटुक द रीजन ही वॉज व्हेन ही वॉज 25 ईयर्स। और जब वो 25 साल की हुए, बड़े हुए, तो उस समय ड्रॉट जो है वो मारवाड़ पे एक तरह से ड्रॉट का एक अटैक हो गया है, कह सकते हैं कि मारवाड़ में अकाल पड़ गया था। तो उस अकाल के पीछे रीजन क्या था, उस रीजन को उन्होंने जानने की कोशिश करी थी। तो जैसे ही वो 25 ईयर्स के थे तो उनको पता चला कि मारवाड़ जो है उसमें काफ़ी बड़ा एक ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ड्रॉट के टाइम पर जो नॉर्मल फैमिलीज़ थी या जो लोअर फैमिलीज़ थी वो वहाँ से माइग्रेट कर जाती है, क्योंकि उनके पास में खाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि ड्रॉट के टाइम पर बहुत कम ही लोग जो हैं वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाते हैं अपने आप को, या वहाँ पर स्टे कर पाते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो उस मारवाड़ के रीजन से क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। आगे तो जैसे 25 ईयर्स की एज में ड्रॉट स्टार्ट हुआ तो ही डिसाइडेड टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने, यानी जाम्बाजी ने, पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी इकोलॉजी को एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए या उसको प्रिजर्व, उनको संरक्षित करने के लिए वो डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। इन 1485 ही गेव 29 प्रिंसिपल। और उन्होंने 1485 में क्या किया, 29 प्रिंसिपल्स दिए, 29 जो सिद्धांत है वो दिए थे। अब 29 को अगर अपन हिंदी में देखें तो 20 मतलब 20 और 9 मतलब 9। तो इस तरह से 20 9 20 20 + 9 यानी 20 + 9। तो इस तरह से आप सिंपली समझ सकते हैं कि इन 1485 ही गेव 29 प्रिंसिपल्स। जाम्बाजीज फॉलोवर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज। और आगे लिखा है जाम्बाजी के जो भी फॉलोवर्स थे जिन्होंने उन 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया वो सारे लोग क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए। तो बिश्नोई पहले से कोई ऐसी एक एंसेंट कास्ट नहीं थी, एक ऐसी कोई एंसेंट जो है वो कोई कम्युनिटी नहीं थी। जाम्बाजी के ही फॉलोवर्स बिश्नोई कहलाए, उन्होंने फिर अपने आप का नाम जो है वो बिश्नोई रख लिया। तो 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले लोग ही बिश्नोई कहलाए, ऐसा आगे एक क्वेश्चन भी बनेगा। तो आप सिंपली सकते हैं कि बिश्नोई जो है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या है, आई मीन उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या है। तो 20 + 9 20 + 9 बिश्नोई। तो उस तरह से 25 ईयर की एज में जब वो थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया सिचुएशन को। 1-2 साल बाद में उन्होंने 29 प्रिंसिपल्स दिए जो नेचर को या पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बेनिफिशियल थे। उसके बाद आप देखेंगे कि सिचुएशन फिर चेंज हुई
तो जैसे ही उन्होंने लोगों ने प्रिजर्व किया तो उनका गांव जो है या उनका जो इलाका है वो और गाँव के या आसपास के रीजन से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पेड़ों को काटना जो है वो बंद कर दिया। तो ये जो 29 प्रिंसिपल्स थे, उन 29 प्रिंसिपल में से 2 प्रिंसिपल ऐसे थे, 2 सिद्धांत ऐसे थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक था कि कोई भी जो हरा पेड़ है उसे काटा नहीं जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल ये था कि किसी भी तरह के जानवर को किलिंग नहीं होगी, यानी उस जानवर को हंटर के तौर पर या क्वाइन हंटिंग के तौर पर उसे नहीं मारा जाएगा, उसे किल नहीं किया जाएगा। तो ये 2 स्पेशल प्रिंसिपल थे जो जाम्बाजी के फॉलोअर्स ने, खुद जाम्बाजी ने फॉलो किया था। उसके बाद कुछ समय बीतता चला गया, वहाँ की चीज़ें जो है वो चेंज होती चलेगी। आसपास के गाँव की बजाय जो बिश्नोई कम्युनिटी के गांव थे वो ज़्यादा अच्छे थे, वहाँ पर इकोलॉजिकल कंडीशन अच्छी थी, वहाँ पर एनिमल्स को, डियर्स को, इनको देखा जा सकता था, एंटालॉम्स वगैरह आसानी से वहाँ पर दिख सकते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, अब आप सोचें कि 1485 टू 1500 तक सिंपली वो चीज़ें निकलती गई। उसके बाद लगभग 200 ईयर्स लेटर इन 1730, यानी इन 1730 में द रूलर ऑफ जोधपुर ऑर्डर्ड द कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी 1730 में जो जोधपुर के शासक थे उन्होंने पेड़ों को काटने का एक ऑर्डर दिया। अब इसके पीछे एक रीज़न था, पेड़ क्यों काटना चाह रहे थे, क्योंकि ही डिसाइडेड टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल पैलेस। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर जो उस समय रूलर थे उनका नाम था अभय सिंह, यानी आप देखेंगे कि अभय सिंह ही वो रूलर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि पेड़ जो हैं वो आसपास के गांव में जहाँ पर पेड़ है वहाँ से काटे जाएं, क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल पैलेस, एक महल बनाना चाह रहे थे। अब जैसे ये ऑर्डर मिला तो अमृता देवी ए ब्रेव वुमन, अमृता देवी जो कौन है, एक ब्रेव वुमन है, विद हर 3 डॉटर्स प्रोटेस्टेड। तो अमृता देवी अपनी 3 बेटियों के साथ जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए सबसे पहले आगे आई। शी वॉज किल्ड बाय द सोल्जर्स, और जैसे ही वो आ गई तो उसे सोल्जर्स के द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया। जैसे ही सोल्जर्स ने उसे मारा या उसकी प्रोटेस्ट को देख करके सोल्जर्स ने उन्हें मार दिया, तो उसके बाद बिश्नोई कम्युनिटी के जो और लोग थे वो भी उसको फॉलो करने के लिए आए, और इस तरह से 363 बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइफ। उन्होंने लगभग 363 जो बिश्नोई थे, 363 बिश्नोईज ने अपनी लाइफ जो है उसको क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। केवल किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ ट्रीज, फॉर द सेक ऑफ खेजड़ी ट्रीज। तो खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए 1730 में इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा एक नरसंहार जिसको बोलते हैं वो हुआ, और काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें मारे गए। और जैसे ही वो इतने लोग मारे गए तो आसपास की बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे, आसपास के गांव से लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसका पूरा प्रोटेस्ट किया था। और जब इस तरह की स्थिति क्रिएट हुई तो खुद जो किंग अभय सिंह है केम, वो खुद आए एंड सैल्यूटेड द मोरल करेज, और उनके मोरल करेज को उन्होंने सैल्यूट किया। एंड फाइनली ही प्रोमिस देम टू रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, और उनको ये कहते हुए कि वो उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स का क्या करेगा, फॉलो करेगा, आई मीन उनका रेस्पेक्ट करेगा। और उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि उनकी कम्युनिटी में या उनकी विलेज के आसपास कभी भी पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, कभी भी जानवरों को वहाँ से किल नहीं किया जाएगा। और इस तरह का एक प्रोमिस जो है वो उन्होंने एक कॉपर प्लेट दे करके किया। लास्ट में वो एक कॉपर प्लेट देते हैं जिसके ऊपर बाकायदा ऐसा लिखा हुआ होता है कि नो ट्री एंड नो एनिमल विल बी disturb in this area, I mean no trees will be cut down and no animal will hunted in the मारवाड़ लोकेलिटी। तो इस तरह से ओवरऑल लास्ट में अभय सिंह खुद उनको कंसोल करने के लिए आते हैं, खुद उनको एश्योर करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से फाइनली हम पढ़ते हैं कि अभी भी बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी रही है जो अभी भी इकोलॉजिकल बैलेंस को या इकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए अपना रोल जो है वो कंटिन्यूसली प्ले करती रही है। मोर देन 250 ईयर्स से अभी भी वो इस रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं। वो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हम देखते हैं कि यहाँ पर बिश्नोई समाज की जो है ये बिश्नोइयों की एक कहानी बताई हुई है। तो चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है द टेल ऑफ द बिश्नोई, यानी बिश्नोइयों की कहानी। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है जिसको राइटर माधव धनंजय गडगिल ने सिंपली इसको एक्सप्रेस किया है, आई मीन यहाँ पर रिवील किया है। और ओवरऑल अगर अपन देखें तो इसका सीधा सा जो एम है वो ये है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर इकोलॉजी, वी शुड प्रोटेक्ट आवर नेचर, और वी शुड वर्क फॉर आवर नेचर बिकॉज विदाउट इकोलॉजी नो लाइफ इज़ पॉसिबल। तो इस तरह से एक मैसेज देने के लिए बिश्नोई कम्युनिटी को जाना जाता है। हर साल अभी भी बिश्नोई जो है
वो वहाँ पर एक फेयर का आयोजन करते हैं जहाँ पर ये सब लोग जो हैं 363 पीपल जो हैं वो मारे गए थे। तो इस तरह से इस पूरी चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में बिश्नोइयों का एक रोल दिखाया हुआ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यही बनेंगे कि मारवाड़ के अंदर किस तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं, तो उन वेजिटेशंस के नाम आपको बताने होंगे। उसके बाद आप देखें कि फाइनली भील्स को किसने टुक ओवर कर लिया था, किसने उनको हरा दिया था। तो फाइनली तो राठौड़ राजाओं ने हराया था। उससे पहले स्टार्टिंग में जो इन्वेडर्स थे, जो वेस्टर्न एरिया से आए थे, उन्होंने। इसके अलावा और क्वेश्चन बनेंगे कि जांबाजी जो है उनका बर्थ जब वो हुआ तो वो कैसे थे, उनका जो चाइल्डहुड में शेड्यूल था वो कैसा था, फादर का नाम, मदर का नाम, इस तरह से ये क्वेश्चन सिंपली बनेंगे। और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो 1485 में जब उन्होंने ड्रोट की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया था तो लगभग 30+ की एज में जाने के बाद 34-35 की एज में उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, 29 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिनमें से 2 प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और वो दोनों प्रिंसिपल आपको बताने हैं कि नो ट्री विल बी कट एंड नो एनिमल विल बी हंटेड। जांबाजी की जो फॉलोअर्स है वो बिश्नोई कहलाए। तो इसके पीछे भी एक क्वेश्चन बनेगा कि बिश्नोई जो है वो किस तरह से, या बिश्नोई को ये नाम क्यों दिया गया है। तो सिंपली द फॉलोअर्स ऑफ जांबाजी हु फॉलोड द 29 प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड बिश्नोई। ऐसे ही आगे लास्ट में लिखा है। फिर एक नया इंसिडेंट स्टार्ट हो जाता है कि कुछ सालों के बाद जांबाजी वगैरह की जो एज है उसके जाने के बाद यहाँ ये जो इंसिडेंट होता है वो जांबाजी के टाइम का नहीं था, यानी जांबाजी का जो पीरियड था उसके लगभग 200 ईयर्स से भी ज़्यादा के टाइम के बाद एक इंसिडेंट होता है कि अभय सिंह नाम का एक किंग जो है वो ट्रीज़ को काटने का ऑर्डर देता है। उसका जो चीफ था, उसका जो दीवान था, उस दीवान ने जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों को दीवान ने क्या कर दिया, कटवा दिया था, उनको मरवा दिया था। तो इस तरह का एक इंसिडेंट होता है। और अपनी लाइफ के लिए भी उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, पेड़ों के लिए, ट्रीज़ के लिए, खेजड़ी ट्रीज़ को सेव करने के लिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। सो वी कैन से दैट बिश्नोई कम्युनिटी इज़ नॉन फॉर देयर ब्रेवरी, बिश्नोई कम्युनिटी इज़ नॉन फॉर देयर अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट नेचर। तो इस तरह से पूरे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बिश्नोई की कहानी का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।